नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आपके गाड़ियों में कोई एक्सेसरीज हो या ना हो, लेकिन डैश कैम्स का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है, ये मैं कई सालों से आपसे बोलता आ रहा हूँ। इनफैक्ट लगातार इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी चैनल के रीसेंट वीडियो में ही आपने देखा होगा कैसे कुछ लड़के एक फैमिली को रोक कर बीच रास्ते में उन पर अटैक कर देते हैं, जबरदस्ती डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं और कार वार को डैमेज करते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए डैश कैम्स का होना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं बल्कि कई और चीजें होती हैं जिसमें डैश कैम्स बहुत काम आते हैं, और वैसा ही कुछ आप आज की इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला इंसिडेंट रिसेंटली आंध्र प्रदेश के कुरनूल से मिस्टर नरेश ने शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रही होती है। आसपास काफी ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं और इन सभी की स्पीड स्लो है। और इन्हीं में आप कुछ 2 व्हीलर राइडर्स को भी देख रहे होंगे जो जबरदस्ती गाड़ियों को ओवरटेक करके उसके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में ये भाई साहब भी हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। ये पहले तो राइट में चल रहे थे, लेकिन इनको जब वहां पर जगह नहीं दिखी तो ये बिल्कुल कार के और सामने वाले स्कूटी के बीच में घुसकर कार को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे। अब इसी बीच में कार की टक्कर इस बाइक से हो गई। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं था, ना ही इनको इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान आया होगा। आप देख सकते हो हल्का सा ही टक्कर लगा है जिससे इनकी बाइक झुक गई है। ये बाइक से नीचे गिरे भी नहीं है। अब भाई ट्रैफिक में ऐसा सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाता है। कई बार ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, या फिर उनको अंदाजा नहीं लग पाता, या फिर वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कोई बीच से घुसने लगेगा। लेकिन बहुत सारे 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े गाड़ियों को रुकना चाहिए। खैर, इसके बाद आप देख सकते हो बाइक राइडर कार ड्राइवर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इन्होंने कार ड्राइवर के पास आकर गाड़ी को हिट भी किया है। कार ड्राइवर का ये भी कहना था कि ये कुछ बैड वर्ड्स का भी यूज कर रहे थे, और इसके बाद ये कार का रास्ता ब्लॉक करने लगे, इसको आगे भी नहीं जाने दे रहे थे। ये बार बार कार ड्राइवर से गाड़ी को साइड में लगाने के लिए बोल रहे थे। ఆడే దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆగన్నా, అటు సైడ్కి తీసుకోండి. ఆగు. ఏమైంది? వాడికి ఏమైనా అయిందా? खैर, इन सब के बाद कार ड्राइवर शायद स्पॉट पर रुकते नहीं हैं, वो वहां से किसी तरह से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर ये रुकते तो हो सकता है चीजें और आगे बढ़ सकती थी, और सामने वाला जिस तरह से गुस्सा है हो सकता है ये हाथ भी उठा सकता था, जबकि गलती इसमें पूरी तरह इस बाइक राइडर की ही है। लेकिन भाई बहुत थोड़ी ही देर के लिए लोग कभी कभी इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो चीज़ों को सोचते समझते नहीं हैं। उस ड्यूरेशन में अगर आप उनसे बहस करोगे या फिर कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आप पर अटैक भी कर दें। सही यही होता है कि आप किसी भी तरह से स्पॉट से निकल पाओ तो निकल जाओ। आपके गाड़ी में डैश कैम लगा रहेगा, आप ऐसे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके बोलो उसको टैग करिए, तुरंत इन जैसे लोगों के ऊपर एक्शन होता है। और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें बजट में आपको डैश कैम, हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। ये अगला इंसिडेंट देखिए जिसे कर्नाटका से मिस्टर अभिषेक ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से करीब 11:30 बजे के आसपास बेंगलोर के व्हाइट फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। गाड़ी के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो एक ब्लिंकिट का राइडर भी जा रहा है, जो बाइक को थोड़ा सा जल्दबाजी में या कहीं गलत तरीके से चला रहा है। भाई साहब सिर्फ स्पीड में ही नहीं है बल्कि ये अपने बाइक को पूरे रोड पर नचाते हुए भी चल रहे हैं। खैर, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने की तरफ ट्रैफिक की वजह से रोड पर गाड़ियां रुकी होती हैं, जिसमें सबसे लास्ट में ये Hyundai Venue होती है, और ये चीजें काफी दूर से साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन शायद इस राइडर को अंदाजा नहीं लग पाता है कि आगे गाड़ियां रुक चुकी हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हम एकदम से पास पहुंचकर कट मारते हुए साइड से निकल जाएंगे। जो भी हो, इनका तालमेल सही से बैठ नहीं पाता है। ये वेन्यू के लेफ्ट साइड से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसी ड्यूरेशन में इनके बाइक का हैंडल वेन्यू के बैक साइड में लड़ जाता है, जिसके बाद ये अनकंट्रोल होकर बाइक के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। खैर, ये बहुत ज़्यादा तेजी से कोई नहीं गिरे हैं, जिस वजह से इनको ज़्यादा चोटें भी नहीं आई होंगी। हालांकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इसको इन्होंने हैंडल में टांग रखा है, तो अच्छी बात है इनका सर डायरेक्ट इस रेलिंग में या फिर गाड़ी में नहीं लड़ा, वरना इनको अच्छी खासी मेजर इंजरीज भी आ सकती थी। बाकी वेन्यू के ड्राइवर गाड़ी से उतरते हैं, इनको उठाते हैं और बाइक को साइड में लगवाते हैं और आकर अपनी गाड़ी चेक करते हैं। जब इनको दिख जाता है कि हमारी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ है तो ये चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं।
तो भाई आप देख सकते हो इस तरह के लोग इंडियन रोड्स पर चलते हैं, जो ऐसे उल्टी सीधी तरीके से गाड़ी चलाकर खुद का तो नुकसान करते ही हैं, साथ में सामने वालों का भी कर देते हैं। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए डैश कैम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार चीजें सिर्फ चोट या फिर डैमेज तक ही नहीं रुकती हैं। आप पर बिना वजह ब्लेम भी डाला जा सकता है और आपसे पैसे भी निकलवाए जा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस वाले एक्सीडेंट में भी देख सकते हो। ये वीडियो रिसेंटली इंस्टाग्राम के एक पेज पर शेयर किया गया था, जिसमें हुआ क्या कि डैश कैम वाली कार NH30 रायपुर जगदलपुर हाईवे से होते हुए जा रही होती है। इनिशियली गाड़ी की स्पीड लगभग 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है और गाड़ी के जस्ट आगे आपको बीच सड़क पर स्कूटी से 3 लड़के भी चलते हुए दिख रहे होंगे। अब जैसे ही कार इनके पास में पहुंचती है, ये अचानक से बिना कुछ सोचे समझे और बिना पीछे चेक किए अपने गाड़ी को राइट घुमा देते हैं और यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ड्राइवर किसी तरह से ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं और गाड़ी कंट्रोल हो भी जाती है, लेकिन लास्ट तक आते आते कार की और स्कूटी की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ये लड़के स्कूटी के साथ ही शायद सड़क पर गिर जाते हैं। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ना तो कोई कट है, ना ही कोई इंटरसेक्शन है जिस पर भाई लोगों को मुड़ना हो, और इसी वजह से ड्राइवर भी टेंशन फ्री थे। ये नॉर्मली अपने लेन में सीधा जा रहे थे, इन्होंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ऐसे अचानक से सामने से कोई मुड़ने लगेगा। लेकिन इन भाई लोगों को वाकई में टर्न ही लेना था। सड़क पर आप देख सकते हो 2 पत्थर रखे हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा, जिसको ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर रखा गया है, और आसपास के लोकल लोग बराबर यहाँ से अपने गाड़ी को निकालते होंगे, जो चीज ये लड़के भी कर रहे थे। अब ये सब करना कितना ज़्यादा खतरनाक है वो आप वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। इसमें इन लड़कों की जान तो जा ही सकती है, साथ में कार वालों का भी नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी भी हाई स्पीड में गाड़ी रहेगी, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है ये ऑपोजिट साइड में जाकर सामने से आ रहे गाड़ियों में भी लड़ सकती है या फिर पलट भी सकती है। लेकिन इन जैसे लोग ये सब सोचते नहीं है, ये अपना 1-2 मिनट बचाने के चक्कर में सड़क पर कुछ भी करने लगते हैं। खैर यहाँ पर अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। भाई लोगों को थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज आई थी, ज्यादा छोटे नहीं आई। लेकिन भाई इसके बाद ये डैश कैम कार के ड्राइवर का कहना है कि इन लोगों ने पूरा ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया था। इनफैक्ट ये अपने डैमेज का पैसा भी डैश कैम कार के ड्राइवर से मांग रहे थे। हालांकि डैश कैम कार के ड्राइवर ने चीजों से साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट उस ड्यूरेशन में ये गाड़ी से बाहर भी नहीं उतरे। तो भाई ऐसा कई बार देखा गया है, लोग जब आसपास के होते हैं, लोकल होते हैं, और उनके वजह से जब एक्सीडेंट होता है तो वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एरिया है, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आपको स्पॉट पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं या फिर सामने वाले जबरदस्ती का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही पुलिस को कॉल करो और स्पॉट पर पुलिस को बुलाओ, उसके बाद ही गाड़ी से बाहर उतरो। बाकी भाई ऐसे भाई लोग या फिर जो भी इन पत्थरों के ऊपर से अपने गाड़ी को क्रॉस करके यू टर्न लेते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक सेफ नहीं रहने वाले हैं। कोई ना कोई गाड़ी हाई स्पीड में आएगी और उनको उड़ा कर चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को सुधारना वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी भाई आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।